अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जहाँ विश्वास है वहाँ कभी सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया है उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाया जाए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों में दास तुम्हारे हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें रखनी नहीं चाहिए थी। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्ण को याद करेगा, उससे दिलचस्पी लेगा, उसी दिन से सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त करना है, आनंद प्राप्त करना है। तेरे मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। दुष्ट लोग अगर समझाने से समझ जाते तो मान लो वो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देता। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम तेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम तेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा भविष्य और वर्तमान। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना के समान ही होता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरा जीवन तेरे नाम है और बस तेरा ही तेरा है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो ही जाती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही उस लोक में। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय व्यक्ति से तो बेहतर है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना पाता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो लेकिन वो ऊपर आ ही जाता है। याद रखना, क्रोध में भ्रम पैदा होता है, भ्रम में बुद्धि व्यस्त हो जाती है और व्यस्त बुद्धि से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है। जब अधिकार चरित्र सम्मान की बात आए, संयम करना मुश्किल है लेकिन यहाँ अभ्यास से वो भी किया जा सकता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और क्रोध में ना ही उत्तर दे और ना ही दुखों में कभी भी निर्णय ले। जो है माखन चोर है, जो है मुरली वाला है, वही है हम सबके दुख हरने वाला। अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देता है लेकिन कभी भी साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो लड़ने न लड़े फिर भी जीत पक्की हो, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्ण ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देखता है लेकिन कभी भी वो ऊपर नहीं देखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए अपरिवाह कार्य कभी भी शोक मत करें। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये लोग कभी भी याद नहीं रखते लेकिन आप कब गलत थे लोग इस बात को कभी भी भूलते नहीं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना गोरा है या कितना काला ये कभी भी सदैव अच्छी बातों पर ध्यान नहीं होता लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ कभी भी प्यार नहीं होता।
प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है कि आप अकेले ही खड़े रहें। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, और कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि तकदीर में होते हैं उनमें भी प्यार नहीं होता, और जिनमें प्यार होता है वो कभी भी तकदीर में नहीं होते। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। इनमें से भी एक माता पिता का प्यार भी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता को पूजने लग जाए तो वह इंसान कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, शेर पानी में राज नहीं कर सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा माफ़ करके उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी अपने भारी होने के वजूद से पानी में डूब जाता है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले उन पेड़ों को काट लिया जाता है जो हमेशा सीधे नज़र आते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बुरा कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, बल्कि अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जो होते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो दे रहा है वो अगले जन्म का कर्ज चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से खुद लड़ना होता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपाय इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य अपना क्रोध खो देता है। जब मनुष्य को अपने धर्म का अहंकार हो जाता है तब उसका अधर्मों से खो देता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ नहीं सीखता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन भर वो भूल करता ही रहे।